आखिर क्यों हवाई जहाज के इंजन में फेंके जाते हैं मुर्गे? और क्या आप जानते हैं कि एक बोतल रेड वाइन बनाने के लिए कितने अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है? मॉनसून और प्री मॉनसून में क्या होता है फर्क? और ज्यादा शराब पीने के बाद इंसान को क्यों आती है उल्टी? सनी देओल की फिल्म का नाम क्यों रखा गया है गदर? क्या आप जानते हैं इसका असली मतलब? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पुरानी गदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसके गाने और डायलॉग आज भी दर्शकों के मुंह पर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर शब्द का असली मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? अगर आधिकारिक रूप से देखें तो गदर उर्दू भाषा का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल विद्रोह या क्रांति के लिए किया जाता है। जब कोई आम इंसान शासन के प्रति आवाज उठाता है तो उसे गदर कहा जाता है। वहीं सैनिक और सेना के शासक के खिलाफ उठाई गई आवाज या बगावत को भी गदर कहते हैं, जिसके तहत लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। फिल्म गदर का नाम भी इसी उद्देश्य से रखा गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ म्यूटिनी है। और फिल्म का हीरो अपने हक के लिए पाकिस्तान सरकार और शासक के खिलाफ आवाज उठाता है। इसके अलावा गदर शब्द का एक अर्थ लिबास भी होता है, जो काफी खुला, लंबा और चौड़ा होता है। इस लिबास के अंदर रुई भरी जाती है और गद्दी का आकार देते हैं, जिसमें बैल या गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति बैठता है। वहीं आधे पके फल या कुछ समय बाद पकने वाले फल को भी गदर कहा जाता है। जबकि भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक क्रांतिकारी पार्टी का नाम हिंदुस्तान गदर हुआ करता था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गदर शब्द के कितने मतलब होते हैं और बॉलीवुड फिल्म का नाम इसके ऊपर क्यों रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, भारत में जल्द ही मानसून की शुरुआत होने वाली है, जिससे तपती गर्मी से काफी हद तक राहत मिल जाती है। मानसून आने से पहले प्री मानसून आता है, जिसका नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप मानसून और प्री मानसून में फर्क जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दोनों मानसून के अलग अलग पैरामीटर सेट होते हैं। प्री मानसून उस स्थिति को कहा जाता है जब बारिश 2 दिन तक जारी रहती है और इस दौरान तेज हवाएं और आंधी चलती है। प्री मानसून को देखकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मानसून कितने समय बाद आएगा और उसकी रफ्तार क्या रहेगी। वहीं मानसून उसे कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है और इस दौरान देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश होती रहती है। मानसून के दौरान बारिश पर हर वक्त निगरानी रखी जाती है ताकि जल जमाव या बाढ़ जैसे हालात पैदा ना हो सके। इस तरह आप प्री मानसून और मानसून में आसानी से अंतर पहचान सकते हैं, जिससे बदलते मौसम की परिस्थितियों का पता लगाया जाता है और किसानों के चेहरे पर एक खूबसूरत सी हंसी देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 3, वर्तमान समय में युवाओं से लेकर वयस्क और बुजुर्ग तक ज्यादातर लोग शराब या फिर नशीले पेय पदार्थों को पीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वीकेंड के मौके पर खूब दारू की खपत हो जाती है। कई लोग ज्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं, जिसके बाद उन्हें बेतहाशा उल्टी होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शराब पीने के बाद उल्टी क्यों होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि शराब हमारे शरीर पर एक जहर की तरह अटैक करती है। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है तो दिमाग को महसूस होता है कि बॉडी में जहर की मात्रा बढ़ गई है और उस जहर को बाहर निकालने के लिए वो रक्षा तंत्र को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से इंसान को उल्टी होने लगती है। जब शराब हमारे पेट के एंजाइम सिस्टम के संपर्क में आती है तो वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीले रसायन पैदा होने लगते हैं। पेट की गड़बड़ी और दिमाग के भेजे गए सिग्नल की वजह से इंसान को उल्टी महसूस होने लगती है और जब वो उल्टी करता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीले और नशीले तत्व बाहर निकल जाते हैं और इस वजह से उल्टी करने के बाद इंसान को अच्छा महसूस होता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर गोल्ड या उससे बनी किसी भी चीज को खरीदने के लिए इंसान लंबे समय तक बचत करता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बहने वाली नालियों में गोल्ड होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम बेल्जियम है, जिसकी राजधानी ब्रसेल्स में साल 2021 में सोना मिलने की बात सामने आई थी। ये गोल्ड ब्रसेल्स की नालियों में गंदे पानी के साथ बहता है, जिसे रिसाइकिल करने के दौरान वैज्ञानिकों को गोल्ड मिला था।
दरअसल ब्रसेल्स के विभिन्न इलाकों में सोने और चांदी की माइनिंग की जाती है, जिसका कुछ हिस्सा पानी के साथ बहते हुए सीवेज पाइप तक पहुंच जाता है और शहर की नालियों में बहने लगता है। जब आम लोगों को नाली में बहते हुए गोल्ड के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपने लेवल पर गोल्ड निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन नाली के गंदे और काले पानी में गोल्ड को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से कई लोगों को महीनों तक मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लग पाया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्राकृतिक रूप से बनने वाला सोना नालियों में कैसे मिल सकता है। दरअसल सोने का नालियों में बहने की कोई एक वजह नहीं है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ऐसा गहनों की धीमी गति से कटाई की वजह से होता है। इसके अलावा विभिन्न दवाइयों और कीटनाशक बनाने के लिए भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट के साथ गोल्ड के छोटे मोटे अवशेष भी बाहर निकल जाते हैं और सीवेज पाइप तक पहुंच जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बेल्जियम के अलावा स्विट्जरलैंड, अमेरिका और एरिजोना स्टेट में बहने वाली नालियों में भी गोल्ड हो सकता है, जिसकी जानकारी पानी को क्लीन करने के प्रोसेस के दौरान मिलती है। फैक्ट नंबर 5, आज के समय में हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, जो कुछ घंटे के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी तय कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के उड़ान भरने से पहले उसके इंजन में जिंदा मुर्गों को फेंका जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक छिपा हुआ है? दरअसल हवाई जहाज के इंजन का टेस्ट करने के लिए उसमें मुर्गों को फेंका जाता है ताकि ये पता चल सके कि अगर आसमान में कोई पक्षी इंजन से टकरा जाएगा तो उस स्थिति में इंजन कैसे काम करेगा। ये हवाई जहाज और इंजन के फ्लाइंग विंग की जांच करने के लिए अनिवार्य टेस्ट होता है, जिसे बर्ड गन या बर्ड कैनन के नाम से जाना जाता है। इस तरह के टेस्ट में हर तरह के मुर्गों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जिंदा से लेकर मृत या फिर कमजोर मुर्गियां शामिल होती हैं। इस तरह अलग अलग मुर्गियों को हवाई जहाज के इंजन में फेंककर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में इंजन के काम करने की क्षमता को परखा जा सके। बर्ड गन के लिए लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक के मुर्गों को विंडशील्ड में फेंका जाता है, जबकि इस दौरान हवाई जहाज टेक ऑफ थ्रस्ट मोड पर होता है। अगर हवाई जहाज के इंजन में मुर्गों को नहीं फेंका जाएगा तो इंजीनियर्स को ये कभी पता नहीं चलेगा कि पक्षी के टकराने पर विंडशील्ड किस तरह से काम करेगा और हवा में उड़ते हवाई जहाज के साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं। इसलिए इस टेस्ट को बेहद जरूरी समझा जाता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में अलग अलग ब्रांड्स की वाइन बनाई और पी जाती है, जिसे सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वाइन बनाने के लिए काले अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बोतल वाइन बनाने के लिए कितने अंगूरों की खपत होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 75 मिलीलीटर की बोतल में वाइन को बनाने के लिए लगभग 1 किलोग्राम अंगूरों की जरूरत होती है। हालांकि अगर अंगूर छोटे साइज के साथ कम रसीले हैं तो उस स्थिति में 2 किलोग्राम तक अंगूरों की खपत हो सकती है। रेड वाइन बनाने के लिए बहुत ही पारंपरिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ताकि उसके स्वाद और रंग में किसी तरह का फर्क न आए। इस तरह रेड वाइन को बनाने के लिए 7 फेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले अंगूरों को बागीचे से तोड़ा जाता है और फिर उन्हें पानी में अच्छी तरह से धोकर लकड़ी से बने बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद साफ जूते पहनकर उन अंगूरों को पैरों से कुचला जाता है और उसके रस को अलग करके फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया जाता है। कुछ समय बाद उस रस को छानकर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर आखिर में बोतलों में भरकर बाजार में सेल किया जाता है। इस तरह अंगूरों से रेड वाइन तैयार की जाती है, जिसकी एक बोतल को तैयार करने के लिए 1 से 2 किलोग्राम तक अंगूरों की खपत हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।